सर पर आता रहिए। रोली जॉन सर सीरीज मैंने जानते छोटा, हैं। तुम नहीं देखते हो? देखो कितना ईमानदार है, ये कुछ और देखत हुई है? तो रोली जौनपुरिया से मिल लेना भाई। सर जानते हैं, सिकरारा की हैं। आप पड़ोसी हैं कहाँ? नहीं चलो सर, बगल गांव की। चलो आ जाओ, अब आ जाओ टॉपिक पर, रिफ्रेश हो गए हम लोग। कौन कौन सा इंटरेक्शन मिलेगा यहाँ? देखो ध्यान से समझो इस चीज को। पहला जो होता है वो होता है सिग्मा पी। सिग्मा मतलब बॉन्ड होगा, ठीक, और पी का मतलब होता है आर्बिटर। सिग्मा पी इनकम्प्लीट, जो तू कहा का हम ना कहा, इनकम्प्लीट आर्बिटल इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिग्मा पी इनकम्प्लीट आर्बिटल इंटरेक्शन। दूसरा अपने पास होता है सिग्मा पी वैकेंट, खाली, खालिया रहेंगे, वैकेंट आर्बिटल इंटरेक्शन, ठीक। और तीसरा अपने पास होता है सिग्मा, बोलो अब, पाई बॉन्ड इंटरेक्शन। ध्यान समझिएगा, ये वाला कहां मिलेगा तुमको? इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल समझो। अगर ये फ्री रेडिकल देखो, पी इनकम्प्लीट का मतलब कार्बन का पी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, ऐसा दिख रहा है, और इस पर ऐसा दिख रहा है। ध्यान समझो, आप यहां एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मानोगे बोलो? चेक करो, बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3, लोन पेयर 0। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया तुम्हारा sp2। और ये कार्बन कौन सा है? अरे भाई कुछ नहीं तो कुछ लगा ही होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। और इसमें इंटरेक्शन कौन सा आएगा? सिग्मा पी इनकम्प्लीट। ये पी क्या है? ये आपका इनकम्प्लीट है। काहे इनकम्प्लीट हुआ बताऊंगा आगे। अब चलो इनकी बात करते हैं। हमने कहा पी वैकेंट, इसका चेक करो, ये आर्बिटल था, ये खाली था, यानी क्या है ये? पी वैकेंट, खाली है। और यहां से हमने ऐसे लगाया है। अब बताओ, ये तुम्हारा sp2 वाला है, ये sp3 है। अरे भाई कुछ लगा होगा, और इस पर क्या है? कम से कम एक हाइड्रोजन। और ये खाली है, इसका मतलब ये प्लस है। खाली का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी चला गया है, और चला गया है तो इस पर प्लस आ गया। क्या हो गया? पी वैकेंट। पी ऑर्बिटल को डंबल जैसा बनाती नहीं बनाती, ऐसा। ये खाली है, इसका मतलब ये आपका कैसा है? ये आपका ये वाला है, ये वाला है, ठीक। यहां भी कंडीशन ये मिलेगी। और इनकी जब बात करें तो पाई बॉन्ड वाला चाहिए मुझे। और पाई बॉन्ड कहां होता है बताओ? ऐसे सिस्टम में पाई है, लेकिन ये sp2, ये sp2, इधर से जोड़ दिया मैंने क्या? एक sp3। यानी ये वाला इंटरेक्शन अल्कीन में मिलेगा, ये वाला इंटरेक्शन कार्बोकेटाइन में मिलेगा, और ये वाला इंटरेक्शन फ्री, यस। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, और कहां पर? जहां पर सिग्मा और पाई दिख रहा हो, यानी अल्कीन टाइप में। तो अब आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है क्या, कि हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां कहां दिखेगा? फ्री रेडिकल में, और कहां? कार्बोकेटाइन में, और कहां? अल्कीन में। बाकी और कहीं फिनिश। तो कितना आसान चीज मैंने बताया आपको। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें होता क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है, इस इंटरेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। आज ऑनलाइन वाले में बहुत लोग जुड़े हैं, 3 1 4 3 7। आप लोगों को भी उतना ही समझ में आ रहा है जितना यहां क्लास में
कोई डाउट किसी को भाई? कोई दिक्कत होगी बोल देना। देखो अंजलि मिश्रा, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं भाई, क्योंकि तुम्हारे कई लेक्चर छूट गए हैं। अब तुम पहले रिकॉर्डिंग से कवर करना सब। अब चले वन बाई वन सीखे हम लोग क्या क्या होगा इसमें। चलिए पहला इंटरेक्शन हम लोग करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा P इनकम्प्लीट हुआ क्यों। समझिएगा, पहला इंटरेक्शन सिग्मा P इनकम्प्लीट ऑर्बिटल इंटरेक्शन। समझो, इसको मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं कि होता क्या है इसमें। एक मिनट। देखो देखिए, जैसे सपोज करो कि ये आपका एक एग्जाम्पल में लेता हूं। ये एक कार्बन था, एक कार्बन ये था आपका, ठीक। और यहां पर H लगा था, ये H लगा था, ये H लगा था। इस पर भी H H और H लगा था। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। और इसको मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में ऐसे दिखाता हूं। ये वाला इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ध्यान दीजिएगा। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड से बनता है। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ने अपने इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप किया था। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इसका था और दूसरा इसका था। क्लियर? ये आपका CH3 बॉन्ड CH3 था। इसका नाम था इथेन। दो कार्बन का क्या था? ये इथेन था। ये बहुत बढ़िया कंपाउंड था, लेकिन इनको पता नहीं क्या सूझी कि चलो भाई रिएक्शन में चलते हैं। और रिएक्शन में जब गए तो इन्होंने कहा बॉन्ड हम तोड़ेंगे अपना। और जब बॉन्ड टूटने की बात आई तो आप समझ रहे हो कि ये वाला CH3 है, तो ये भी क्या है? दोनों भाई भाई। यानी इन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों भाइयों का आकर्षण जो था वो कैसा था? बराबर बराबर था। यानी इसका भी अट्रैक्शन इन दोनों पर और इसका भी अट्रैक्शन इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या था? सेम था। अगर इस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा या ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा? क्या होगा यहां? कैन साहब ना, कैसे? सेम इसी तरह देखो, जैसे ये ले लो, ये एक तरफ एक व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ दूसरा ने, यानी मैं बॉन्ड हो गया, ठीक। अब ध्यान समझो, इधर वाले ने और इधर वाले ने दोनों ने पावर लगाया क्या? कि भाई हम जा रहे हैं, अब जो कुछ भी इसमें हो वो हमें मिल जाना चाहिए। दोनों ने सेम पावर लगाया, क्योंकि दोनों की ताकत कैसी थी? बराबर थी। क्या होगा मेरा? आप पूछिए तेरा क्या होगा कालिया? क्या होगा? मेरा क्या होगा? एक हाथ वो उखाड़ के लेके चला जाएगा, दूसर का ये उखाड़ के लेके चला जाएगा। यही कुछ हुआ यहां पर, यही कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों भाई क्या थे? बराबर वाले। यानी बॉन्ड टूटा किस मेथड से? यहां पर हुआ होमो, होमो मतलब सेम, और लाइटिक का मतलब टूटना, यानी होमोलाइटिक मेथड हुआ। रिएक्शन में जा रहे थे तो पहले इनको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपना। कहीं साहब कौन सा मेथड लगाए? कहीं साहब होमोलाइटिक।
होमोलाइटिक में क्या होगा, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। और जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो गया तो आप ध्यान से देखो कि ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ले आया और दूसर का भी आप जरा ध्यान से देखो, आप ये आर्बिटल क्या हो गया, अब ये हाइब्रिड नहीं रह गया, हाइब्रिड अब नहीं है, क्या हो गया, ये अनहाइब्रिड पी हो गया, ये अनहाइब्रिड पी हो गया। और इस पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये कंप्लीट है, नहीं, क्योंकि कोई भी आर्बिटल कब कंप्लीट माना जाता है, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी आर्बिटल कब कंप्लीट होगा, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ये हो गया पी इन कंप्लीट, यानी इस सिस्टम के पास एक पी इनकंप्लीट ऑर्बिटल है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चेक करो, चेक करो इसका हाइब्रिडाइजेशन, बीपी कितना है इसका, 1 2 3, और एलपी क्या है, क्या मिल गया आपको, यानी sp2। अब ध्यान समझना, हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं इंटरेक्शन देखना चाहता था, कौन सा, पी इनकंप्लीट का सिग्मा के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि ये पी इनकंप्लीट तो रखता है, लेकिन ये पी इनकंप्लीट रखने वाला किसी sp3 से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, यानी अभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन या इंटरेक्शन के लायक बना ही नहीं। इसका मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए, हमने कहा ये तो भाई चलो ठीक है, मान लिया कि तुम दोनों सेम चीज हो और तुम्हारा नाम मैं दे देता हूं फ्री रेडिकल, ठीक, लेकिन तुम अभी इंटरेक्शन तो नहीं दिखा पाओगे। तो इसने क्या कहा कि साहब हम फ्री रेडिकल हैं और मेरा ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मैं जब तक इसको पेयर्ड नहीं कर दूंगा, यानी मैं शपथ लेता हूं क्या, कि जब तक इसे पेयर्ड नहीं कर दूंगा तब तक मैं खाली नहीं बैठूंगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आफत आ गई ना भाई, पहले पेयर्ड था, ठीक, और अभी क्या हो गया, इसका तलाक हो चुका है। अब तलाक होने के बाद क्या कोई रुकता है क्या, तलाक होने के बाद समस्याएं आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तलाकशुदा है, अब ये किसकी तलाश में है, कहीं कोई और मिल जाए मैं पेयर्ड हो जाऊं। इसका मतलब अगर किसी कार्बन के पास इनकंप्लीट पी दिखा तो समझ जाना कि उसकी स्टेबिलिटी खतरे में आ गई। अब वो चाहेगा क्या कि मैं इसको जल्दी से क्या कर दूं, पेयर्ड करा दूं। क्वेश्चन ये है कि पेयर्ड कराना चाहता है, लेकिन होता क्या है, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट मेरे पास किसी चीज की कमी हो जाए, तो मैं प्रयास क्या करूंगा उसको पूरा करने की। और मान लिया हमने पड़ोसी अच्छा पाला है, पड़ोसी अच्छा पालना पड़ता है, जैसे मान लो घर में आटा अचानक खत्म हो जाए और मार्केट बंद हुए, गैस खत्म हो जाए घर में, और रात में आप का हुए खाना कैसे बने, कहीं साहब पड़ोसी अच्छा पाले होगो तो काम हुए, और नहीं रात भर कुरकुराओ खाने नहीं मिलेगा। तो भाई हमने पड़ोसी अच्छा पाला था, हमारा पड़ोसी बढ़िया था, पड़ोसी ने कहा भाई देखो चिंता मत करो, क्या मैं आपका काम चला दूंगा, यानी तुम्हारे इस इनकम्प्लीट को मैं कंप्लीट करूंगा। और लेकिन ध्यान रहे वो कंप्लीट क्या होगा, फॉर अ टाइम बीइंग। क्यों, क्योंकि ये इंटरेक्शन है, बॉन्ड, इसका मतलब रिएक्शन में तो तुमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर अपनी किसी भी कमी को पूरा करेगा तो वो कहां जाएगा, रिएक्शन में। रिएक्शन क्या है, मैदान खुला है, चलो वहीं पूरा होगा सब। लेकिन उसके पहले अगर पड़ोसी अच्छा है तो इनको कहेगा परेशान मत हो, रात बीत जाने दो, तब तक तुम्हारा काम मैं चला देता हूं, सुबह देखा जाएगा, अभी तुम क्या करो, अभी तुम मेरे वाले से काम चलाओ। इसका मतलब अगर मेरी पेन खत्म हो गई है लिखते लिखते, जैसे कि पेन आता नहीं था लिखते लिखते लब हो जाए, कौन सी पेन थी यार, तुम लोग कितने नए हो, हाँ रोटोमैक, रेनॉल्ड नहीं, रोटोमैक था, लिखते लिखते लब हो जाए। और या उसमें एक पेन आती थी यहां से लेके बसंती के घर तक, ये पेन आती थी, कौन सी पेन थी वो, रेनॉल्ड का ऐड आता था कि आप लिखना शुरू करिए, यहां से लिखिए कहां तक, बसंती के घर तक, खत्म नहीं होगी। ऐसे ही रोटोमैक लिखते लिखते लब हो जाए। सोचिए
क्या क्या प्रचार होता था पेन का। तो वही यहां पर हम कह रहे हैं क्या कि अनपेयर्ड है, इनका पड़ोसी कहा परेशान मत हो, पड़ोसी लेकिन पाले अच्छा। अब इनके पास पड़ोसियां नहीं है, इन्होंने कहा इंटरेक्शन होता बढ़िया कब, मैं sp2 और मेरे से जुड़ा होता कौन, कौन जुड़ा होता sp3, और sp3 वाला मुझे क्या करता, कुछ देर तक मेरा काम चला देता। अब देखना यह है कि अगर मैं इनको हटा दूं, एक H को हटाऊं और एक CH3 लगा लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो आप। देखिए, इफ P इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हैविंग कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू sp3, ठीक है, हैविंग मिनिमम 1H, देन गेट स्टेबलाइज, स्टेबलाइज हो जाएगा वो, यानी उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे, अब मैं उसको बना के दिखाता हूं, देखो समझो तुम। देखो इसी को मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। देखिए ये है sp3 वाला, और ये है, इसका ध्यान से समझो, ये है हाइड्रोजन से जुड़ा था। अब मैं पिक्चर बना के दिखा रहा हूं, इस पर चाहे जो रहा हो मुझसे लेना देना नहीं है, बस ये sp3 हो गया। और ये किससे जुड़ा है, उसी चीज से जिसका P क्या है, P क्या है बोलो, इनकम्प्लीट है, ठीक। ये देखो ऑर्बिटल क्या है, ये आपका P इनकम्प्लीट। इसने यानी sp2 कार्बनवा ने sp3 से पूछा कि भाई देखो मेरे पर मुसीबत आई है, क्या मेरा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ है और मैं रिएक्शन में जा रहा हूं इसको पेयर करने के लिए। तो इसने क्या कहा, अभी काहे जाओगे, रात है, रुको रहो, मैं काम कर देता हूं, तुम्हारा पेयर हो जाएगा, परेशान मत रहो। तो इसने क्या कहा कि मैं sp3 हूं, यानी इससे इसने कहा कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा भाई इधर है, और भाई पर क्या है, काहे का टेंशन लेते हो, मैं तुम्हें अभी देखो स्टेबलाइज करता हूं। कैसे, बाय मींस ऑफ इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का मतलब इधर भी जा सकता है इधर भी आ सकता है। इसने कहा कि चल भाई, इसने कहा कैसे करोगे, कहें कि आप देखो तो पहले अभी। इसने अपने हाइड्रोजन से कहा यार थोड़ी देर के लिए तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, लेकिन जाना नहीं कहीं, यहीं रुके रहो, तुम्हारे हमारे बीच में कोई बॉन्ड नहीं, लेकिन तुम जाना नहीं कहीं, नो बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या नाम था, नो बॉन्ड। ये सिग्मा था, अरे भाई ये सिग्मा बॉन्ड था, और ये P इनकम्प्लीट। इसने कहा तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, लेकिन जाना नहीं कहीं, यहीं रहना। क्यों, क्योंकि मैं जा रहा हूं भाई की मदद करने। भाई कौन है, कहें देखो तुम भी वैसे मैं भी वैसे, अब क्या कर लिया जाए, बॉन्ड बना लिया जाए। इसका मतलब कि ये पूरा सिस्टम, यही यही चीज मैं यहां दिखा रहा हूं, ये आपको कैसे दिखा, अब बताओ क्या इसका अनपेयर्ड रह गया, अब कहां अनपेयर्ड रहा, क्योंकि ये तो साझा कर लिया ना दोनों, कहीं साहब एक तुम्हारा एक हमारा, बात बन गई, तुम्हारा भी पेयर और हमारा भी पेयर। यानी यहां पर कौन सा इंटरेक्शन हुआ, सिग्मा P इनकम्प्लीट, यानी भाई ने H को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके इसकी मदद किया कि भाई देखो तुम्हें रिएक्शन में तो जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के लिए मेरी पेन से तुम क्या कर लो, काम चला लो, लेकिन पेन खरीदने जाना पड़ेगा तुमको। जैसे मान लो क्लास में पेन लिखत लिखत खत्म हो जाए, तो पड़ोसी क्या कहता है, लो मेरे से मेरा बज रहा पैसा नहीं, आपका पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे पेन से काम चला लो, लेकिन अभी कुछ देर बाद जाके पेन खरीद लियो, ये नहीं रोजे रोज हमारे पेन। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, यानी इसने इसको स्टेबलाइज तो किया, लेकिन क्या कहा कि कुछ समय के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये यहीं लटका रहेगा,
त्रिशंकु जैसा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच तो कोई बॉन्ड है ही नहीं। अब बिना बॉन्ड के काहे रुकेगा भैया? जैसे मान लो हम तुम्हारे घर आए, मुझे खाना पीना ना खिलाओ, हम कितनी देर तो रुकेंगे? अब कह दो गुरुजी खा रहा हो इसे, गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी का न चाय न पानी कुछ नहीं, खड़े हैं, अब हम कितनी देर रुकेंगे? अच्छा, हम कहे भैया हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो मेरे को बॉन्ड करो, बॉन्ड मीन्स कुछ जोड़ो मेरे को, और नहीं तो मुझे छोड़ो। तो इसने क्या कहा? नहीं साहब, छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तुम मेरे से जुड़े रहोगे, क्योंकि sp3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और अभी मैं हो गया हूं sp2। हर sp2 क्या चाहता है? sp3 होना सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि मजबूरी में डबल बॉन्ड बनता है ना। सब तो सिंगल सिंगल रहना चाहते हैं, है ही नहीं। देखो अब ये क्या होगा? ये बैक हो जाएगा। इसने कहा भाई चलो थोड़ी देर के लिए, रात बीत चुकी है, अब जाओ मार्केट में, कहा रिएक्शन में, अपने को पेयर करो, यानी ये रिटर्न हुआ यार। इसने कहा क्या? यार आपने तो मुझे फिर धोखा दे दिया, इसका मतलब मुझे जाना कहां पड़ेगा अल्टीमेटली? रिएक्शन में। तो इसने कहा अच्छा रुको, अभी एक बात और बन सकती है। वो क्या? आप ध्यान से देखो, मैं ये एक फ्रेम था, मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ध्यान से समझो। जैसे ये CH3 होता और इधर देखो क्या होता, इधर इसका एक खाली, ये मैंने खाली दिखा दिया, और यहां H। हमने कहा रेजोनेंस चेक करो, क्या होगा? रेजोनेंस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहा है, एटम नहीं हट रहा है। तो इसने कहा कि तुम ऐसे रहो। यहां क्या हो गया बोलो? बन गया CH2 CH2, यानी ये स्ट्रक्चर आया। अब जैसे ये कहेगा कि नहीं मुझे जोड़ना है, तो ये क्या कहेगा? अच्छा तुम जुड़ जाओ, लेकिन इसको अभी मैं परेशान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी दो लोग हैं। तो एक स्ट्रक्चर और बना दिया। अब टाइम बिता रहा है इसके साथ, टाइम बता रहा है, और ये बन गया ऐसे। अब चुप यार, ये बन गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा बोलो? कोई दिक्कत? CH2। अभी अगर ये जोड़ने के लिए कहेगा तो अगला क्या? CH2 डबल बॉन्ड C, इसको तोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। क्या अब और कोई बचा इसके पास हाइड्रोजन? कोई हाइड्रोजन बचा जो ना यूज हुआ हो? सब यूज हो चुके। इसका मतलब अब अगर चलोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट मिल जाएगा। इसका मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन sp3 पर होंगे, उतना ही ज्यादा समय तक ये अपने इस अनपेयर्ड को पेयर्ड महसूस करेगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा। अनपेयर्ड था, पड़ोसी sp3 था, इस पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ये अपने अनपेयर्ड को पेयर्ड महसूस करेगा, जबकि है नहीं, महसूस कर रहा। वाह क्या बात है। यानी पड़ोसी हमारा क्या था? बढ़िया था। अब अगर पड़ोसी ज्यादा पाल लो, मान लो और ज्यादा पड़ोसी होते। अब ध्यान देखो, एक स्ट्रक्चर इसका ये था जो रियल है, और यहां से ये रिजोनेटिंग है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड नहीं है, यहां इसके बीच बॉन्ड नहीं। एक स्ट्रक्चर A, ये स्ट्रक्चर B, और ये स्ट्रक्चर C। तो ABC क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 1 आपका क्या है? रियल स्ट्रक्चर है इसका। इसका मतलब जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसको रिएक्शन में जाने की जल्दी। अरे भाई जब फ्री में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को? ऐसी कहावत गांव वाले कहते नहीं, फ्री में मिले खाने को कौन जाए कमाने को। जब खाना घर में फ्री मिले बैठे तो क्या कमाने जाएगा कोई? कमाने मीन्स रिएक्शन, तो रिएक्शन में जावे नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये चीज आपको मैंने ये समझाया। यानी अब ध्यान देखो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा H। अल्फा H क्या है? sp3 पर हाइड्रोजन का नंबर। जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और अगर कहा दिया जाए कि रियल भी जोड़ के कितना होगा, तो 1 +
वन, इसमें बताओ कितने स्ट्रक्चर आएंगे। यहां पर देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, sp3 हुआ ना, और इस sp3 को अल्फा कार्बन हम मान सकते हैं। क्यों? इस सिस्टम से जो डायरेक्ट जुड़ा कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुमको? बोलो। 3। गिनो 3 स्ट्रक्चर आए हैं रिजोनेटिंग। बोलो भाई, कोई झूठ मैं कह रहा हूं? यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताएगा कि उसके अंदर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यानी आप कह सकते हो यहां पर ऐसे स्टार लगा करके कि जो स्टेबिलिटी होगा यहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक। अब जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछा था, छोड़ रहे हैं, जैसे तुम्हारे एक बोर्ड में पूछा था सवाल कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे सवाल पूछ लेता है। एक ये है और दूसरा आपका ये है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले चेक करना है कि क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले हैं। हाँ, ठीक, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब चेक करो इस वाले sp2 से कितने sp3 जुड़े हैं। सामने देखिए कितने sp3 जुड़े हैं, बोलो। इस sp2 से कितने sp3 डायरेक्ट जुड़े हैं, और दोनों पर कितने कितने हाइड्रोजन हैं? 3 यहां, 3 यहां। यानी टोटल अल्फा एच तुम्हारे पास कितने हैं? इसका मतलब इसमें 6 स्ट्रक्चर आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें 6 स्ट्रक्चर आएगा। यहां देखो ये sp2 है, sp2, ये तुम्हारा sp3, ये तुम्हारा sp3, ये तुम्हारा sp3। यानी इस sp2 से कितने sp3 जुड़े हैं? 3। और टोटल अल्फा एच बताओ, बताओ किसमें अल्फा एच ज्यादा है, दूसरे में या पहले में? तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी। यहां तक सबको समझ में आया? तो सिग्मा पी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल इंटरेक्शन यही है जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। क्लियर? लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना पड़ेगा बॉन्ड में ही, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है वो कभी परमानेंट बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। उसको रिएक्शन में जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? पेयर करना पड़ेगा। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन आप इनकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो कि कौन रिएक्शन में तेजी से भागेगा और कौन रिएक्शन में स्लो जाएगा। अगर पूछा जाए इन दोनों से कि तुमको रिएक्शन में जाना है, कौन तेज दौड़ेगा? जिसकी स्टेबिलिटी कम हो। यानी फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा? पहल का। और स्लो रिएक्शन कौन दिखाएगा? दूसर का। ये थोड़ा ऐसे जाएगा, देखो इसका पेट भरा है, ऐसे जाएगा खाने के टेबल पर, और उसका, इसका मतलब फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा और स्लो रिएक्शन कौन दिखाएगा? अब आपको एग्जाम में से पूछता है और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या करते हैं? गाना गा के चले जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है हिमांशी, क्या कोई दिक्कत है? हाँ, वो चेहरे पर 12 बजे आ रहा, हम समझ गए। हाँ बताओ। कहां पे? यहां पे देखो ध्यान से, ये ऑर्बिटल इसका इनकम्प्लीट था, ये इलेक्ट्रॉनवा क्या था? अनपेयर्ड। इसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, मेरे पास क्या है? जैसे कहते हैं तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास क्या है? मेरे पास मां है। तो इस कार्बन के पास क्या है? मां है। देखो, इसने अपने हाइड्रोजन से कहा तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मुझे दे दो। इस बार में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे अलग हो गया, लेकिन गया कहीं नहीं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, वो दोनों क्या बना लिए? ठीक। इस हाइड्रोजन ने कहा मैं कब तक लटका रहूं, तो इसने क्या कहा? अच्छा रुको, तुमको जोड़ता हूं और दूसरे को तोड़ता हूं। क्योंकि अभी इसके पास 2 बम गोले थे, इसने क्या किया? इनको तोड़ दिया। लेकिन इन पर झंझट नहीं आने दिया, कहा कि तुम मौज करो, मैं अपने में समझ लूंगा।
और उसके बाद ये बना दिया। अब फिर इसने कहा मुझे भी जोड़ो, मैं कब तक लटका रहूं? इसने कहा चलो तुमको देखते हैं। इसको तोड़ दिया। अभी भी इस पर कोई झंझट नहीं, लेकिन लास्टली ये थक हार के इनसे क्या कहा कि सुबह हो गई जागो, यानी कहां जाओ? वापस। अब ये रिएक्शन में जाएगा। क्लियर? तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बाय मींस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। आप इसको रिवीजन करेंगे और कल थोड़ा सा फीडबैक देते हुए फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन सबको जिसको समझ में आया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विजेता बनेगा। समझ आइए, हाइपर कंजुगेशन हर जगह टांग अड़ाता है और रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कर देता है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन तुम्हें आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए, हाँ जी। हाँ, इथेनॉल में नहीं, इथेनॉल में नहीं, डबल बॉन्ड सिस्टम में। हाँ, हाँ, इसलिए जब एक उसका चला गया बांड में तो अब एक बचा है। जैसे हम समझो हमारी जेब में दोनों भरा था रुपया, मुझसे कोई मांगने आता तो मैं एक हाथ से दे देता, दूसरा काट ना देता है, बैंक में कुल रहा दो कुछ, उससे नहीं मतलब है। अमोनिया ने कहीं भी अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाया तो नहीं। ध्यान से समझो, ऑक्सीजन क्या हुआ है, इनकी जो समस्या है, नए बच्चे आंख बंद कर ले, इनकी जो समस्या है वो यहां पर है। इन्होंने कहा साहब एक इलेक्ट्रॉन चलो बॉन्ड में मान लिया, इस पर क्या दिखाओगे आप? अब देखो, पहले देखो बच्चा, घबरावा जी नहीं, अमोनिया पकड़ो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना? हमने कहा नहीं दिख रहा। क्यों? क्यों? ऑक्सीजन पर जब आपने एक इसका लोन पेयर बॉन्ड में कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना? अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ऑक्सीजन? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या इस पर प्लस है? नहीं। और जब प्लस नहीं है इस पर तो ये अपने लोन पेयर को तेजी से पकड़ पाएगा? नहीं, कहेगा ले जाओ। कहां? अरे ठीक तो है भाई, लेकिन ये बॉन्ड में आ गया ना इलेक्ट्रॉन इसका। जो इलेक्ट्रॉन इस पर लोकेलाइज्ड होना चाहिए था वो क्या हो गया, ये बॉन्ड में चला आया, और बॉन्ड में जाने से इसका नेचर पॉजिटिव हो गया। और जब ऑक्सीजन का नेचर पॉजिटिव हो गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई गुना बढ़ गई, और जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई गुना बढ़ गई तो अब ये अपने लोन पेयर को और तेजी से पकड़ लेगा। कहा एक जने चला गया है भैया तू ना जाए। क्या कहा इसने कि एक जने चला गए हैं लेकिन अब तुमका हम जाए। जैसे एक माँ बाप के दो लड़के हो, एक सेना पर शहीद हो गया हो, वो माँ बाप दूसरे लड़के को सेना में भेजना चाहेगा? सेना मीन्स रिएक्शन। यहां क्या है, इनका कोई शहीद नहीं है, यक्के था कहीं चलो अच्छा देश के लिए लग जाओ। यहां क्या था, दो था लेकिन एक बांड में आ चुका है, अब ये इसको नहीं भेजेगा। और इसके बाद भी अभी नहीं समझ में आया, अगले दिन फिर पूछना इसी को, क्योंकि अब आपको नहीं बीके सर आ जाएंगे तो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। फिर से समझो, किसी एटम पर पॉजिटिव का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देने का मतलब कि अब वो अपने पास जो भी कुछ उसके पास होगा उसको बहुत तेजी से पकड़ लेगा, जाने ही नहीं देगा। नाइट्रोजन और इनका जब कंपैरिजन किया गया तो यही इफेक्ट मिला। तब तो रहबे न करे ना भैया, तब ही कहां देंगे, ये तो खत्म होगी, बलिदान होगी है। जब सेना में बलिदान होंगे तो अब कहां लेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं कल की क्लास में।